हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं रिसर्च के कुछ वन लाइनर्स के थ्रू आपको कुछ टॉपिक्स कवर करा रही हूँ। जिनमें अभी मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं इन रिसर्च के कुछ मैंने 4-5 टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और इसके बाद जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे रिसर्च से रिलेटेड, मैं उन सभी को यहाँ पर वन लाइनर के थ्रू लेकर के आऊँगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा प्लीज़, इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आइए बात करते हैं आज के। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी आज की कौन सी रिसर्च है। हमारी सबसे पहली रिसर्च है बेसिक रिसर्च। देखिए बेसिक रिसर्च क्या होती है। बेसिक रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो बेसिक रिसर्च क्या होगी। बेसिक रिसर्च को हम क्या कहते हैं, प्योर रिसर्च कहते हैं एंड फंडामेंटल रिसर्च। याद रखिएगा बेसिक रिसर्च को हम दो नामों से जानते हैं, प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च। देखिए किसी भी रिसर्च के से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी नॉलेज होती है उसको एक तरीके से क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं या उस नॉलेज को एक तरीके से एनहांस करते हैं। ठीक है, तो बेसिक रिसर्च क्या है। बेसिक रिसर्च हमारी वो रिसर्च है जो कुछ भी इन्वेंट नहीं करती है। याद रखिए, जो कुछ भी इन्वेंट नहीं करती है बल्कि क्या करती है, एक्सपेंड करती है, एनहांस करती है हमारी नॉलेज में। ये रिसर्च कौन सी रिसर्च है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, एनिमल एंड प्लांट वेलफेयर के लिए की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक रिसर्च बोलते हैं। ये यूज़ की जाती है अप्लाइड रिसर्च। अगर हम बात करें कि सिंपल वर्ड्स में मैं ये बोल सकती हूँ कि बेसिक रिसर्च हमारी वो रिसर्च है जो एक तरीके से बेस है अप्लाइड रिसर्च के लिए। ठीक है, तो बेसिक रिसर्च आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी बेसिक रिसर्च क्या है। अब हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की। देखिए अप्लाइड रिसर्च क्या है। अप्लाइड रिसर्च डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। कैसे, ये हमारी किससे रिलेटेड होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड होती है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए आप कौन सी रिसर्च का यूज़ करोगे, तो याद रखिएगा कौन सी रिसर्च होगी, आपकी अप्लाइड रिसर्च होगी। क्वेश्चन में मैंने उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया हुआ है, जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम, क्वांटिटेटिव एंड फील्ड स्टडी। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाते हैं। तो अगर याद रखिएगा कि जब भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करनी है तो उससे रिलेटेड हम कौन सी रिसर्च को यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे अप्लाइड रिसर्च। ये किस तरह की रिसर्च होती है, आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि ये अगर बात की जाए तो ये लार्ज स्केल की रिसर्च होती है जो लार्ज स्केल पर यूज़ की जाती है। इसका ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है, ये फील्ड स्टडी है ना कि एक लेबोरेटरी स्टडी। याद रखिएगा ये कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं की जाती है या फिर एक नेचुरल सेटिंग के अंदर की जाने वाली रिसर्च कौन सी रिसर्च कहलाएगी, आपकी अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी। ये यूज की जाती है बड़े बड़े एक्सपर्ट और प्रैक्टिशनर्स के थ्रू, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक ब्रॉड एरिया को कवर करने वाली आपकी रिसर्च है। तो याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एक्शन रिसर्च। देखिए एक्शन रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है और मैंने उन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं एक्शन रिसर्च। देखिए एक्शन रिसर्च क्या है, ये पार्ट है आपका अप्लाइड रिसर्च का। ठीक है, ये साइक्लिक होती है नेचर में। साइक्लिक मतलब कि पहले इसके अंदर प्लान होता है, देन एक्ट, देन ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट। कैसे एक साइकिल चलता है कि पहले प्लान होगा, देन हम एक्ट करते हैं, देन हम उस जो भी हमने एक्ट किया है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देन रिफ्लेक्ट किया जाता है, दोबारा से एक तरीके से इमीडिएट एक्शन लिया जाता है उसके ऊपर जो भी हमने एक्ट किया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इमीडिएट या इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए हम कौन सी रिसर्च यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जिसको आप रिलेट कर सकते हो किसी भी स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एकेडमिक रिसर्च एंड एजुकेशनल रिसर्च भी कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो लर्नर्स हैं या हमारे जैसे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि मतलब जो है एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे अप्लाई की जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी एकेडमिक नेचर की कोई भी रिसर्च होगी या क्लासरूम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी बात की जा रही हो किसी भी रिसर्च के अंदर और पूछा जाए आपसे कि कौन सी रिसर्च है, तो वहां पर याद रखिएगा कि आपको हमेशा याद रखना है कौन सी रिसर्च होगी, आपकी एक्शन रिसर्च होगी, जो किस बारे में बात करेगी, एकेडमिक और एजुकेशनल रिसर्च के बारे में बात करेगी। ये इंप्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट अगर पूछा जाए, क्लासरूम की कोई सिचुएशन आपको दे दी जाए, कोई भी एकेडमिक सिचुएशन या एजुकेशनल सिचुएशन आपको दे दी जाए और वहां पर कहा जाए कि इंप्रूवमेंट या एनहांसमेंट करना है उन सिचुएशन के अंदर, तो आप कौन सी रिसर्च यूज करोगे, एक्शन रिसर्च को यूज करोगे। ये आपकी क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे।
अब हम बात करते हैं आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपकी टाइप ऑफ रिसर्च है। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसी रिसर्च है, ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। एक ट्रू एक्सपेरिमेंट हमेशा लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है या कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर की जाता है। ये साइंटिफिक टाइप ऑफ रिसर्च है जो डिज़ाइन की जाती है कॉजल रिलेशनशिप। मीन्स ये क्या शो करती है आपको, ये शो करती है आपको कॉज और इफेक्ट। याद रखिएगा कि हमेशा जब भी बात की जाएगी कॉज और इफेक्ट, आपको कौन सी रिसर्च शो करती है, आपको जो है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये आपके दो वेरिएबल की बात करती है। कौन कौन सी? एक है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हाइपोथेसिस डेवलप भी इसके अंदर किए जाते हैं। देखिए एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अगर आपको ये नहीं पता है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या डिफरेंस है, तो अगर आपने क्वासी एक्सपेरिमेंट के जो मैंने वीडियो के अंदर जो मैंने आपको कुछ करेक्टरिस्टिक बताई थी वो, और यहाँ पर मैं ट्रू एक्सपेरिमेंट की अगर आपको करेक्टरिस्टिक बता देती हूँ, तो आपको याद रखना होगा कि एक ट्रू एक्सपेरिमेंट की करेक्टरिस्टिक होती है हमेशा कि कंट्रोल एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट कैसा होगा? कंट्रोल होगा। कहने का मतलब है लेबोरेटरी बेस्ड एनवायरनमेंट होगा। सेकंड, मैन्युपुलेशन, हमेशा याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? यहाँ पर मैन्युपुलेट किया जाएगा, जिसका इफेक्ट किस पर देखा जाएगा? आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन की कॉज और इफेक्ट को ऑब्जर्व करना आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है। और हमेशा याद रखिएगा किस पर बेस्ड होता है? रैंडमाइजेशन पर बेस्ड होता है। कहने का मतलब है डेटा कलेक्ट किया जाता है रैंडम असाइनमेंट के थ्रू या रैंडमाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो जो भी इनमें से, अगर इनमें से कोई भी एक टर्म अगर मिसिंग होगी तो वो आपकी कौन सी रिसर्च बन जाएगी? वो आपकी बन जाएगी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, और मैंने ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल में भी आपको एक तरीके से क्लियर कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च आपकी टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। जब भी मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कराया था तो मैंने बताया था आपको कि अगर मैं किसी भी पास्ट के फिनोमेना को डिस्क्राइब करती हूँ तो मैं कौन सी रिसर्च करूंगी? मैं हिस्टोरिकल रिसर्च कर रही हूँ। किस तरह की रिसर्च है? क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो किसके बारे में बात करती है? स्टडी ऑफ पास्ट के बारे में बात करती है। यहाँ पर वेरिएबल्स को मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ, मैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रिटेट जरूर कर सकती हूँ। तो ये कैसी रिसर्च हो गई? आपकी इंटरप्रिटेटिव रिसर्च हो गई। ट्रायंगुलेशन बेस्ड रिसर्च कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलेशन बेस्ड रिसर्च इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है। जब भी हम बात करेंगे ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की, तो याद रखिएगा टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग। क्या कंस्ट्रक्ट करना और क्या बिल्डअप करना? एक थ्योरी बिल्डअप करना। कैसे? ऑन द ग्राउंड। हमेशा याद रखिएगा ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जिसमें थ्योरी जो होती है वो डेवलप की जाती है ऑन द ग्राउंड। मतलब कि रिसर्चर जो है वो उन रिस्पोंडेंट के साथ रहकर के डेटा कलेक्ट करता है जिनसे उसे डेटा चाहिए होता है। ये कैसी रिसर्च है? क्वालिटेटिव रिसर्च है, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यूज इन कंपैरेटिव एनालिसिस, कहने का मतलब है सिचुएशंस में कंपेयर आपस में करने के लिए हम कौन सी रिसर्च का यूज़ करते हैं? ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करते हैं। अगर ये यहाँ पर आपको समझ में ना आए तो मैंने पूरी डिटेल में इस थ्योरी को कराया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर प्लीज़ इस रिसर्च को कंटिन्यू कीजिए। ये एक प्रोसेस बेस्ड रिसर्च है, ये एक प्रोसेस को फॉलो करती है। और हमेशा याद रखिएगा कि ये यूज़ की जाती है किसी भी थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ना कि टेस्टिंग करने के लिए। तो ये कैसी रिसर्च हुई? आपकी इंडक्टिव मेथड रिसर्च हुई। और याद है आपको इंडक्टिव रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जिसके अंदर थ्योरी को जनरलाइज किया जाता है, ना कि थ्योरी को टेस्टिंग किया जाता है। थ्योरी को टेस्टिंग करने वाली हमारी कौन सी रिसर्च होती है? डिडक्टिव रिसर्च होती है। तो आई होप यहाँ से आपको पूरी की पूरी ये रिसर्च टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊं, और ये सीरीज़ भी एक तरीके से अच्छी जा रही है। तो प्लीज़ अपने रेट एंड रिव्यू एंड अपने कमेंट्स अपने बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है सीरीज़। थैंक यू सो मच।